नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर बिहार एक परिचय जो कि वस्तुनिष्ठ किताब है, जिसमें आपका सामान्य ज्ञान से जो भी एमसीक्यू के क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि इतिहास से, भूगोल से, अर्थव्यवस्था से, राज व्यवस्था से। तो ये किताब आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि इम्तियाज़ अहमद और रजनीश कुमार के द्वारा ये किताब लिखी गई है। और इस किताब को हम लोग बारी बारी से हर चैप्टर को पढ़ रहे हैं और पार्ट बाई पार्ट पढ़ रहे हैं। तो अभी हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं टॉपिक, वो है आपका बिहार का भूगोल, और इसका पार्ट नंबर 8 पढ़ेंगे। 9, ये आपका चैप्टर नंबर 9 है और पार्ट नंबर 8 है इसका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसका ये चैप्टर नंबर 9 है भूगोल का, इम्तियाज अहमद किताब से, और ये पार्ट नंबर 8 होगा। ठीक है, इससे पहले पार्ट नंबर 9G तक पढ़ा चुके हैं। जो भी बच्चे को शुरू से देखना है इम्तियाज अहमद का, जो भी एमसीक्यू है, इतिहास से हो या भूगोल से हो या और भी, उसको हमने पढ़ा दिया है। जाके प्लेलिस्ट में शुरू से देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, बिहार के राजगीर में गर्म जल के सोते का सही समूह कौन सा है। तो बिहार के राजगीर में गर्म जल के सोते का सही समूह कौन सा है। ऑप्शन ए सप्तधारा, ब्रह्मकुंड, मखदुम कुंड, गौमुख। ऑप्शन बी सप्तधारा, ब्रह्मकुंड, लक्ष्मण कुंड, ऋषि कुंड। ऑप्शन सी उपरोक्त ए और बी दोनों सही है। ऑप्शन डी इनमें से कोई सही नहीं है। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सप्तधारा, ब्रह्मकुंड, मखदुम कुंड, गोमुख। ठीक है, एक मिनट, थोड़ा सा यहाँ पर ज़्यादा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिहार के राजगीर में गर्म जल के सोते का सही समूह है सप्तधारा, ब्रह्मकुंड, मखदुम कुंड और गोमुख। ठीक है, यहाँ पर कुछ व्याख्या लिखा हुआ, उसको पढ़ लेते हैं। तो राजगीर में गर्म जल के अन्य कुंड हैं सूर्य कुंड और नानक कुंड है। ठीक है, तो राजगीर में गर्म जल के अन्य कुंड हैं सूर्य कुंड और नानक कुंड है। क्वेश्चन नंबर 41 है, मुंगेर जिले में स्थित गर्म जल के सोते जिसका उद्गम स्थल खड़गपुर पहाड़ी है का सही समूह कौन सा है। तो मुंगेर जिले में स्थित गर्म जल के सोते जिसका उद्गम स्थल खड़गपुर पहाड़ी है का सही समूह कौन सा है। ऑप्शन ए सीता कुंड, रामेश्वर कुंड, लक्ष्मण कुंड, ऋषि कुंड। ऑप्शन बी सीता कुंड, लक्ष्मण कुंड, नानक कुंड, सूर्य कुंड। ऑप्शन सी उपरोक्त ए और बी दोनों सही। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सीता कुंड, रामेश्वर कुंड, लक्ष्मण कुंड, ऋषि कुंड। तो मुंगेर जिले में स्थित गर्म जल के सोते जिसका उद्गम स्थल खड़गपुर पहाड़ी है, उसका सही समूह है सीता कुंड, रामेश्वर कुंड, लक्ष्मण कुंड और ऋषि कुंड। क्वेश्चन नंबर 42 है, बूढ़ी गंडक बिहार में किस स्थान पर गंगा में मिलती है। तो बूढ़ी गंडक बिहार में किस स्थान पर गंगा में मिलती है। ऑप्शन ए छपरा के निकट, ऑप्शन बी हाजीपुर के निकट, ऑप्शन सी मुजफ्फरपुर के निकट, ऑप्शन डी मुंगेर के उत्तर में। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी मुंगेर के उत्तर में जो है बूढ़ी गंडक बिहार में मुंगेर के उत्तर में गंगा से मिलती है या गंगा में मिलती है। क्वेश्चन नंबर 43 है, बिहार का मुजफ्फरपुर शहर किस नदी के किनारे बसा है। तो बिहार का मुजफ्फरपुर शहर किस नदी के किनारे बसा है। ऑप्शन ए बूढ़ी गंडक, ऑप्शन बी बागमती, ऑप्शन सी सरयू, ऑप्शन डी कोसी।
इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बूढ़ी गंडक। तो बिहार का मुजफ्फरपुर शहर बूढ़ी गंडक नदी के किनारे बसा है। क्वेश्चन नंबर 44 है, बिहार का छपरा शहर किस नदी के तट पर है? बिहार का छपरा शहर किस नदी के तट पर है? ऑप्शन ए सोन, ऑप्शन बी फल्गु, ऑप्शन सी घाघरा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, घाघरा। तो बिहार का छपरा शहर घाघरा नदी के तट पर है। क्वेश्चन नंबर 45 है, फल्गु नदी के किनारे पर कौन सा पर्यटन स्थल स्थित है? तो फल्गु नदी के किनारे पर कौन सा पर्यटन स्थल स्थित है? ऑप्शन ए बोधगया, ऑप्शन बी राजगीर, ऑप्शन सी वैशाली, ऑप्शन डी पावापुरी। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बोधगया। तो फल्गु नदी के किनारे बोधगया पर्यटन स्थल स्थित है। क्वेश्चन नंबर 46 है, बिहार में प्रवाहित होने वाली नदी जिसका उद्गम स्थल नेपाल में स्थित महाभारत श्रेणी का है, सही समूह कौन सा है? तो बिहार में प्रवाहित होने वाली नदी जिसका उद्गम स्थल नेपाल में स्थित महाभारत श्रेणी का है, सही समूह कौन सा है? ऑप्शन ए कमला, बागमती, महानंदा, ऑप्शन बी महानंदा, कमला, गंगा, ऑप्शन सी कमला, गंडक, गंगा, ऑप्शन डी कोसी, सोन, घाघरा। तो 46 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कमला, बागमती, महानंदा। तो बिहार में प्रवाहित होने वाली नदी जिसका उद्गम स्थल नेपाल में स्थित महाभारत श्रेणी का है, वो है कमला, बागमती, महानंदा। क्वेश्चन नंबर 47 है, सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलने वाली नदी है। तो सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलने वाली नदी कौन सी है? ऑप्शन ए बूढ़ी गंडक, ऑप्शन बी कोसी, ऑप्शन सी कमला, ऑप्शन डी बागमती। तो सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलने वाली नदी कौन सी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बूढ़ी गंडक। तो बूढ़ी गंडक हिमालय से निकलने वाली गंगा की सहायक नदियों में सबसे लंबी नदी तथा उत्तर बिहार की सबसे तेज जलधारा वाली नदी है। तो बूढ़ी गंडक हिमालय से निकलने वाली गंगा की सहायक नदियों में सबसे लंबी नदी तथा उत्तर बिहार की सबसे तेज जलधारा वाली नदी है। क्वेश्चन नंबर 48 है, बिहार के मध्य भाग में गंगा नदी बहती है। तो बिहार के मध्य भाग में गंगा नदी बहती है। ऑप्शन ए पश्चिम से पूरब, ऑप्शन बी पूरब से दक्षिण की ओर, पूरब से पश्चिम की ओर, ऑप्शन सी पूरब से उत्तर की ओर, ऑप्शन डी उत्तर से दक्षिण की ओर। तो आपको बताना है कि बिहार के मध्य भाग में गंगा नदी बहती है, कैसे, किस डायरेक्शन में बहती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम से पूरब की ओर। तो पश्चिम इधर से लेकर इधर जाती है, ठीक है, मध्य भाग में। क्वेश्चन नंबर 49 है, बागमती नदी बिहार में किस स्थान पर गंगा में मिलती है? तो बागमती नदी बिहार में किस स्थान पर गंगा में मिलती है? ऑप्शन ए मुंगेर के दक्षिण में, ऑप्शन बी मुंगेर के उत्तर में, ऑप्शन सी भागलपुर के पास, ऑप्शन डी खगड़िया के पास। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मुंगेर के उत्तर में। तो बागमती नदी बिहार में जो है मुंगेर के उत्तर में या मुंगेर के उत्तर पर गंगा में मिलती है। क्वेश्चन नंबर 50 है, महानंदा नदी बिहार में किस स्थान पर गंगा में मिलती है? महानंदा नदी बिहार में किस स्थान पर गंगा में मिलती है?
ऑप्शन ए मनिहारी से थोड़ा पूरब, ऑप्शन बी मनिहारी से थोड़ा पश्चिम, ऑप्शन सी मोतिहारी के पास, ऑप्शन डी भागलपुर के पास। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो महानंदा नदी बिहार में किस स्थान पर गंगा में मिलती है? ऑप्शन ए मनिहारी से थोड़ा पूरब की ओर मिलती है। क्वेश्चन नंबर 51 है, बिहार के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित सारण जिले और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा का निर्धारण करने वाला नदी कौन है? तो बिहार के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित सारण जिले और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा का निर्धारण करने वाली नदी है। ऑप्शन ए गंडक, ऑप्शन बी घाघरा, ऑप्शन सी बूढ़ी गंडक, ऑप्शन डी कमला। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी घाघरा। तो बिहार के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित सारण जिले और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा का निर्धारण करने वाली नदी है ऑप्शन बी घाघरा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52 है, बिहार के किस नदी को सदा नीरा नाम से जाना जाता है? तो बिहार के किस नदी को सदा नीरा के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए गंडक, ऑप्शन बी बूढ़ी गंडक, ऑप्शन सी गंगा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए गंडक। तो बिहार के गंडक नदी को सदा नीरा नाम से जाना जाता है और गंडक का उद्गम स्थल तिब्बत हिमालय है। क्वेश्चन नंबर 53 है 53, कमला नदी बिहार में किस स्थान पर प्रवेश करती है? कमला नदी बिहार में किस स्थान पर प्रवेश करती है? ऑप्शन ए मधुबनी, ऑप्शन बी रक्सौल, ऑप्शन सी जयनगर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जयनगर। तो कमला नदी बिहार में जयनगर स्थान पर से प्रवेश करती है। क्वेश्चन नंबर 54 है, कमला की सहायक नदियां हैं। तो कमला की सहायक नदियां कौन कौन सी है? ऑप्शन ए सोनी, ऑप्शन बी ढोरी, ऑप्शन सी बलान, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो कमला की सहायक नदियां सोनी, ढौरी और बलान है। क्वेश्चन नंबर 55 है, कमला किस नदी की सहायक नदी है? कमला किस नदी की सहायक नदी है? ऑप्शन ए कोसी, ऑप्शन बी बागमती, ऑप्शन सी महानंदा, ऑप्शन डी सोन। तो कमला किस नदी की सहायक नदी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कोसी की। ठीक है। तो कमला कोसी की सहायक नदी है। अब कमला नदी का उद्गम स्थल नेपाल है। ठीक है, कमला नदी का उद्गम स्थल नेपाल है। क्वेश्चन नंबर 56 है, फल्गु नदी गया से आगे उत्तर पूर्व दिशा में बढ़ने के बाद कई शाखाओं में विभक्त हो जाता है, उस जगह का नाम बताएं। तो फल्गु नदी गया से आगे उत्तर पूर्व दिशा में बढ़ने के बाद कई शाखाओं में विभक्त हो जाती है, उस जगह का नाम बताएं। ऑप्शन ए बोधगया के पास, ऑप्शन बी हिल्सा के पास, ऑप्शन सी बराबर के पहाड़ी के निकट, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बराबर के पहाड़ी के निकट। तो फल्गु नदी गया से उत्तर पूर्व दिशा में बढ़ने के बाद कई शाखाओं में विभक्त हो जाती है, उस जगह का नाम बराबर की पहाड़ियों के निकट, बराबर के पहाड़ी के निकट से जो है कई शाखाओं में बढ़ जाती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57 है, निम्नलिखित नदियों में सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किया है। तो निम्नलिखित नदियों में सबसे अधिक पथ परिवर्तन किया है। ऑप्शन ए सोन नदी, ऑप्शन बी गंडक नदी, ऑप्शन सी कोसी नदी, ऑप्शन डी गंगा नदी। तो निम्नलिखित नदियों में सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किया है। कौन सी नदी ने सबसे अधिक पथ परिवर्तन किया है?
आपको बताना है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कोसी नदी। क्वेश्चन नंबर 58 है, बिहार में निम्नलिखित में से कौन सा समूह की नदियां गंगा अथवा उसकी सहायक नदियों में उत्तर की ओर से आकर मिलती है? तो बिहार में निम्नलिखित में से कौन सा समूह की नदियां गंगा अथवा उसकी सहायक नदियों में उत्तर की ओर से आकर गंगा में मिलती है? ऑप्शन ए घाघरा, ऑप्शन बी कोसी, सॉरी, ऑप्शन ए है घाघरा, कोसी, पुनपुन, ऑप्शन बी है कोसी, महानंदा, कर्मनाशा, ऑप्शन सी है गंडक, कमला, बागमती, ऑप्शन डी है सोन, कोसी, उत्तरी कोयल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गंडक, कमला, बागमती। ठीक है, तो बिहार में निम्नलिखित में से गंडक, कमला, बागमती समूह की नदियां गंगा अथवा उसकी सहायक नदियों में उत्तर की ओर से आकर मिलती है। क्वेश्चन नंबर 59 है, गंडक किसकी सहायक नदी है? गंडक सहायक नदी है तो किसकी है? ऑप्शन ए बूढ़ी गंडक की, ऑप्शन बी गंगा की, ऑप्शन सी कोसी की, ऑप्शन डी सोन की। तो गंडक सहायक नदी है, ऑप्शन नंबर बी गंगा की। क्वेश्चन नंबर 60 है, बिहार में कांवर झील स्थित है? तो बिहार में कांवर झील स्थित है, ऑप्शन ए बरौनी, ऑप्शन बी बेगूसराय, ऑप्शन सी मुंगेर, ऑप्शन डी अररिया। तो बिहार में कांवर झील स्थित है, ऑप्शन ए बरौनी, ऑप्शन बी बेगूसराय, ऑप्शन सी मुंगेर, ऑप्शन डी अररिया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बेगूसराय। तो बिहार में कांवर झील स्थित है बेगूसराय में। क्वेश्चन नंबर 61 है, बिहार में गंगा की दक्षिणी सहायक नदियां हैं? तो बिहार में गंगा की दक्षिणी सहायक नदियां हैं, ऑप्शन ए सोन, पुनपुन, दामोदर, मयूराक्षी, ऑप्शन बी सोन, पुनपुन, किऊल, चंदन, ऑप्शन सी सोन, कोसी, अजय, गंडक, ऑप्शन डी गंडक, कोसी, घाघरा, महानंदा। तो बिहार में गंगा की दक्षिणी सहायक नदियां हैं, तो उसको बताना है, इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 61 है, बिहार में गंगा की दक्षिणी सहायक नदियां हैं? बिहार में गंगा की दक्षिणी सहायक नदियां हैं, ऑप्शन ए सोन, पुनपुन, दामोदर, मयूराक्षी, ऑप्शन बी सोन, पुनपुन, किऊल, चंदन, ऑप्शन सी सोन, कोसी, अजय, गंडक, ऑप्शन डी गंडक, कोसी, घाघरा, महानंदा। तो बिहार में गंगा की दक्षिणी सहायक नदियां हैं सोन, पुनपुन, किऊल और चंदन। क्वेश्चन नंबर 62 है, कौन सी नदी बिहार में बहती है? कौन सी नदी बिहार में बहती है? ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन बी ताप्ती, ऑप्शन सी गंगा, ऑप्शन डी गोदावरी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी गंगा। क्वेश्चन नंबर 63 है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी बिहार का शोक के रूप में विख्यात है? तो निम्नलिखित नदियों में से कौन सी बिहार का शोक के रूप में विख्यात है? ऑप्शन ए गंडक, ऑप्शन बी सोन, ऑप्शन सी कोसी, ऑप्शन डी गंगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी कोसी है। क्वेश्चन नंबर 64 है, सही जोड़ा की पहचान कीजिए। तो यहाँ पर आपका 4 ऑप्शन दिया है, उसमें से कौन सा जो जोड़ा है वो सही है। एक तरफ आपका जिला का नाम दिया हुआ है और एक साइड आपका नदी का नाम दिया हुआ है। आपको बताना है कौन सा जो जिला है वो सही जो है उस नदी के किनारे पर बसा हुआ है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी कटिहार। कटिहार जिला जो है वो आपका महानंदा नदी के तट पर बसा हुआ है। ठीक है, और
फाल्गु नदी के किनारे पर आपका जो है वो है आपका गया, और पुनपुन नदी के किनारे पर है आपका शायद पटना है, और उत्तरी कोयल पर देखना पड़ेगा। क्या है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65 है, बिहार में घोघा झील स्थित है। तो बिहार में घोघा झील स्थित है। ऑप्शन ए कटिहार जिला में, ऑप्शन बी बेगूसराय जिला में, ऑप्शन सी पटना जिला में, ऑप्शन डी नालंदा जिला में। तो बिहार में घोघा झील स्थित है। ऑप्शन ए कटिहार जिला में, ऑप्शन बी बेगूसराय जिला में, ऑप्शन सी पटना जिला में, ऑप्शन डी नालंदा जिला में। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कटिहार जिला में। तो बिहार में घोघा झील कटिहार जिला में स्थित है, और कुशेश्वर स्थान झील दरभंगा में स्थित है। तो कुशेश्वर स्थान झील जो है आपका दरभंगा में स्थित है। कुशेश्वर स्थान झील दरभंगा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 66 है, इनमें से कौन सी नदी सर्वाधिक विश्व पार कर मार्ग बनाती है। तो इनमें से कौन सी नदी सर्वाधिक विश्व पारकार मार्ग बनाती है। ऑप्शन ए गंडक, ऑप्शन बी सोन, ऑप्शन सी बूढ़ी गंडक, ऑप्शन डी फल्गु। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बूढ़ी गंडक। ठीक है, तो इनमें कौन सी नदी जो है सर्वाधिक विश्व पारकार मार्ग बनाती है। तो ऑप्शन सी बूढ़ी गंडक हो जाएगा, ऑप्शन सी बूढ़ी गंडक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 67 है, बिहार के किस जिला में सर्वाधिक गोखुर झील पाए जाते हैं। तो बिहार में किस जिला में सर्वाधिक गोखुर झील पाए जाते हैं। ऑप्शन ए किशनगंज, ऑप्शन बी सहरसा, ऑप्शन सी मुंगेर, ऑप्शन डी वैशाली। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सहरसा। तो बिहार के सहरसा जिले में सर्वाधिक गोखुर झील पाए जाते हैं, और बूढ़ी गंडक का उद्गम चनपटिया बिहार से है। ठीक है, बूढ़ी गंडक का उद्गम चनपटिया बिहार में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 68 है, बिहार में स्थित काकोलत जलप्रपात की ऊंचाई क्या है। तो बिहार में स्थित काकोलत जलप्रपात की ऊंचाई क्या है। ऑप्शन ए 47 मीटर, ऑप्शन बी 32 मीटर, ऑप्शन सी 48 मीटर, ऑप्शन डी 72 मीटर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 47 मीटर। तो बिहार में स्थित काकोलत जलप्रपात की ऊंचाई 47 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 69 है, राजगीर के ब्रह्मा कुंड का औसत तापमान क्या है या कितना है। तो राजगीर के ब्रह्मा कुंड का औसत तापमान कितना है। ऑप्शन ए 40 डिग्री, ऑप्शन बी 48 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 87 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी 54 डिग्री सेल्सियस। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 87 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो राजगीर के ब्रह्मा कुंड का औसत तापमान 87 डिग्री सेल्सियस है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट। क्वेश्चन नंबर 70 है, मोकामा टाल में सर्वाधिक जल किस नदी का होता है। मोकामा टाल में सर्वाधिक जल किस नदी का होता है। ऑप्शन ए फल्गु, ऑप्शन बी हरहर, ऑप्शन सी पुनपुन, ऑप्शन डी किऊल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए फल्गु का। तो मोकामा टाल में सर्वाधिक जल जो है फल्गु नदी का होता है। क्वेश्चन नंबर 71 है, दिखना थोड़ी दर्रे के, एक मिनट, थोड़ा सा बगल में ही मेडिकल है, इसके चलते एम्बुलेंस का आवाज़ कभी कभी आपको मिल जाएगा सुनने को, तो इसके थोड़ा सा माफ़ी चाहता हूँ। बाद में मैं इसको ठीक कर दूंगा। ठीक है, अभी थोड़ा सा मुझे इसमें टेक्निकल अभी मेरे पास वो चीज़ नहीं है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 71 है, विकना थोड़ी दर्रे के मध्य से कौन सी नदी गुजरती है। ऑप्शन ए किऊल नदी, ऑप्शन बी हरहर नदी, ऑप्शन सी महानंदा नदी, ऑप्शन डी हरहा नदी। तो भिखना थोड़ी दर्रे के मध्य से आपका कौन सा नदी गुजरती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हरहा नदी। क्वेश्चन नंबर 72 है, बिहार के किस नदी द्वारा सर्वाधिक मलबे अपने तली पर निक्षेपित किया जाता है। तो बिहार के किस नदी द्वारा सर्वाधिक मलबे अपने तली पर निक्षेपित किया जाता है। ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी गंडक, ऑप्शन सी कोसी, ऑप्शन डी किऊल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी कोसी। तो बिहार के कोसी नदी द्वारा सर्वाधिक मलबे अपने तली पर निक्षेपित किया जाता है। कोसी का उद्गम तिब्बत हिमालय है। कोसी का उद्गम तिब्बत हिमालय है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 73 है, बिहार की कौन सी नदी हिमालय से प्रारंभ होती है। तो बिहार की कौन सी नदी हिमालय से प्रारंभ होती है। ऑप्शन ए बोया नदी, ऑप्शन बी कमला नदी, ऑप्शन सी महानंदा नदी,
ऑप्शन डी कोसी नदी। तो बिहार की कौन सी नदी हिमानी से प्रारंभ होती है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी कोसी नदी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 है, गंडक नदी बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा कितनी लंबाई तक बनाती है? तो गंडक नदी बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा कितनी लंबाई तक बनाती है? ठीक है, तो ऑप्शन 120 किलोमीटर, ऑप्शन बी 180 किलोमीटर, ऑप्शन सी 150 किलोमीटर, ऑप्शन डी 130 किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 120 किलोमीटर। तो गंडक नदी बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा कितनी लंबाई तक बनाती है? तो 120 किलोमीटर तक। ठीक है, तो बिहार की कौन सी नदी हिमानी से प्रारंभ होती है? ऑप्शन डी कोसी नदी। क्वेश्चन नंबर 25 है, उत्तर बिहार के किस नदी की औसत धार गति सर्वाधिक है? तो उत्तरी बिहार के किस नदी की औसत धार गति सर्वाधिक है? ऑप्शन ए गंडक, ऑप्शन बी महानंदा, ऑप्शन सी बूढ़ी गंडक, ऑप्शन डी कमला। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बूढ़ी गंडक। तो उत्तरी बिहार के किस नदी की औसत धार गति सर्वाधिक है? तो ऑप्शन सी बूढ़ी गंडक। क्वेश्चन नंबर 76 है, बिहार में गंगा के दक्षिणी मैदान में निम्न में से कौन सी नदी प्रभावित नहीं होती है? तो बिहार में गंगा के दक्षिणी मैदान में निम्न में से कौन सी नदी प्रभावित नहीं होती है? ऑप्शन ए पैमार, ऑप्शन बी फाल्गु, ऑप्शन सी बागमती, ऑप्शन डी पुनपुन। ठीक है, तो बिहार में गंगा के दक्षिणी मैदान में निम्न में से कौन सी नदी प्रभावित नहीं होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बागमती। ठीक है, तो बिहार में गंगा के दक्षिणी मैदान में जो है बागमती नदी प्रभावित नहीं होती है, बाकी आपका पैमार, फाल्गु और पुनपुन प्रभावित होती है। क्वेश्चन नंबर 77 है, बिहार में गंगा के उत्तरी मैदान में गंगा में मिलने वाली नदियों में आप किसे शामिल नहीं करेंगे? तो बिहार में गंगा के उत्तरी मैदान में, तो बिहार में गंगा के उत्तरी मैदान में गंगा में मिलने वाली नदियों में आप किसे शामिल नहीं करेंगे? ऑप्शन ए सरयू, ऑप्शन बी सोन, ऑप्शन सी गंडक, ऑप्शन डी बागमती। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सोन। तो बिहार में गंगा के उत्तरी मैदान में गंगा में मिलने वाली नदियों में जो है सोन को शामिल नहीं करेंगे, बाकी सरयू, गंडक, बागमती को शामिल करेंगे। सोन का उद्गम अमरकंटक मध्य प्रदेश है। क्वेश्चन नंबर 78 है, निम्नलिखित में कौन सा समूह की नदियां बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच की सीमा रेखा बनाती है? तो निम्नलिखित में कौन सा समूह की नदियां बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच की सीमा रेखा बनाती है? ऑप्शन ए कमला, सोन और बागमती, ऑप्शन बी बूढ़ी गंडक, कोसी और गंगा, ऑप्शन सी कर्मनासा, गंडक और घाघरा, ऑप्शन डी उत्तरी कोयल, अजय और पुनपुन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी कर्मनासा, गंडक और घाघरा। तो कर्मनासा, गंडक और घाघरा समूह की नदियां बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच की सीमा रेखा बनाती है। क्वेश्चन नंबर 79 है, निम्नलिखित नदियों में से किसके तट पर पटना स्थित है? तो निम्नलिखित नदियों में से किसके तट पर पटना स्थित है? ऑप्शन ए बूढ़ी गंडक, ऑप्शन बी गंगा, ऑप्शन सी सोन, ऑप्शन डी गंडक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी गंगा नदी के तट पर पटना स्थित है। क्वेश्चन नंबर 80 है, बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? तो बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? ऑप्शन ए भागलपुर, ऑप्शन बी कटिहार, ऑप्शन सी पटना, ऑप्शन डी बेगूसराय, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। जिसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी पटना। तो बिहार के पटना जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है। क्वेश्चन नंबर 81 है, बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या है? तो बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या है। ऑप्शन ए 21, ऑप्शन बी 17, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 6, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं,
या उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 12। तो बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या 12 है। क्वेश्चन नंबर 82 है, बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रभावित होने वाली कौन सी नदी है? तो बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रभावित होने वाली कौन सी नदी है? ऑप्शन ए बागमती, ऑप्शन बी कमला, ऑप्शन सी कोसी, ऑप्शन डी गंडक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ई। तो बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रभावित होने वाली नदियां इसमें से उपयुक्त में से एक से अधिक है। ठीक है, कोसी है, कमला है, ठीक है, गंडक है। क्वेश्चन नंबर 83 है, बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़े से गंगा नदी नहीं बहती है? तो बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़ों से गंगा नदी नहीं बहती है? ऑप्शन ए दरभंगा मुंगेर, ऑप्शन बी पूर्णिया भागलपुर, ऑप्शन सी तिरहुत सारण, ऑप्शन डी कोसी मगध। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी कोसी मगध। ठीक है, तो कोसी मगध से गंगा नदी नहीं बहती है। ठीक है, बाकी सब सही है। इस प्रकार हमारा जो ये आज का जो पार्ट था, पार्ट नंबर चैप्टर नंबर 9 का एच, वो आप यहाँ पर समाप्त होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आपका सिंचाई एवं सिंचाई परियोजना। तो इस वीडियो में आज हम यहीं तक देखेंगे। तो चलिए, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।